बुशरा बीबी साहिबा के फोकल पर्सन मुबशर अवान अडयाला से बाहर आ रहे हैं। अडयाला से बाहर आने के बाद मुबशर अवान बताइएगा, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई, खान साहब ने ईद कैसे गुजारी, बताइएगा। आज सुना है कि मिठाइयों के डब्बे भी यहाँ पर पहुँचाए गए थे, खाना शाना भी लेकर आए थे खान साहब के लिए, बताइएगा सारा कुछ क्या हुआ आज। जी बिल्कुल जी, मेरी खान साहब से मुलाकात हुई। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो खान साहब को देखते मैंने खान साहब को सलाम किया। बीबी साहबा और खान साहब दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। मैंने खान साहब को ईद मुबारक कही, खान साहब ने भी मुझे ईद मुबारक कही। बीबी साहबा को भी मैंने सलाम अर्ज़ किया, ईद मुबारक कही, उन्होंने भी मुझे ईद मुबारक कही। बिल्कुल खुश थे, इत्मीनान में बैठे हुए थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उनको अडयाला जेल नहीं, ज़मान पार्क में मिल रहा हूँ। जब मैंने उनका हाल अहवाल किया और उनको मैंने पूछा कि आपको ईद की नमाज़ पढ़ने दी गई खान साहब? खान साहब ने कहा जी मुझे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई और पता चला कि कोई सिक्योरिटी रीज़न्स हैं। उसके बाद मैंने देखा कि खान साहब आज ईद थी तो आपने शलवार कमीज़ नहीं पहनी। तो खान साहब ने कहा कि जब मुझे नमाज ही नहीं पढ़ने दी गई तो अच्छा, मैं खान शलवार साहब कमीज ने ईद वाले दिन शलवार कमीज नहीं पहनी नहीं, थी, क्या बिल्कुल जी, पहना हुआ था बिल्कुल बताइएगा। खान साहब ने ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ था अच्छा। और जॉगर्स पहने हुए थे। अच्छा। और बीबी साहबा का तो पेशाबी जो चप्पल भी नहीं पहने थे नहीं जो बिल्कुल नॉर्मल हम वो पहनते हैं। शू ट्राउज़र वो पहने हुए थे, जॉगर्स पहने हुए थे खान साहब अच्छा। ने। और बीबी साहबा का जो एक अबाया होता है हमेशा वो पहनती हैं, वही उन्होंने पहना हुआ था। अच्छा। बीबी साहबा से मैंने पूछा कि ईद के रोज़ इन्होंने आपको मिलवाना था और खान साहब को रात को ईद का दिन आपने एक दूसरे से गुजारना था जेल मैनुअल के तहत। तो उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। बीबी साहबा के बच्चों की भी एप्लीकेशन के बाद मुलाकात नहीं करवाई गई। उनको जो घर से खाना आया था वो भी हाँ। नहीं अच्छा, दिया गया। खाना भी लेकर आए थे जी आप लोग बिल्कुल, मतलब। घर से खाना, घर के जो घर से खाना बन के आया था वो भी क्या लेकर नहीं। आए थे खान साहब के लिए ईद के दिन। मुख्तलिफ खाने थे जो खान साहब पसंद था, खान साहब को घर वालों ने वही भेजा था, मगर वो आलू नहीं वाली पहुंचाया बिरयानी गया। वैसे खान साहब को बहुत पसंद है, हाँ। जी और खान साहब से खान साहब की बहनों की भी, अलीमा खान और दूसरी बहनों की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। जेल हुकाम ने उनको जवाब ही नहीं दिया कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। उनको वेट करवाया गया मगर उनको कोई जवाब नहीं दिया गया कि आपकी मुलाकात करवाएंगे। ठीक है। एप्लीकेशन के बाद उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो खान साहब को सारी सिचुएशन आपने बताई, जो बाहर चल रहा है सारा कुछ बताया खान जी, साहब ने। बिल्कुल खान साहब को सारी सिचुएशन बताई, सारी सिचुएशन से आगाह किया कि लोग आपसे किस कदर मोहब्बत करते हैं और आपके बाहर आने का वो बेदर्दी से इंतज़ार कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आप फिल-फौर बाहर आएँ, मगर ये जो अर्दली हुकूमत की रुकावटें हैं, इनकी वजह से, बिल्कुल। झूठे अच्छा, मुकदमात की इसके वजह से साथ जो साथ मुबशर अवान साहब, आप फोकल पर्सन भी हैं बुशरा बीबी साहिबा के, तो बुशरा बीबी साहिबा के साथ आपकी क्या बातें हुई, उन्होंने आपको क्या बताया, क्योंकि आपको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, तो उनसे आपकी क्या बातें हुई, उन्होंने क्या बताया आपको। अ, मैं एक बात कहूँ, बीबी साहबा इतनी दलेर खातून मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि उन्होंने जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है उसको दोबारा मजबूत किया उन्होंने और बताया अपने एक्ट के साथ कि एक जो खातून होती है जब उसके मर्द पे मुश्किल वक्त आता है तो उसको किस तरह खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने खड़े होके बता दिया कि वो किस तरह खड़े हुए। आपने जो सवाल किया कि कभी भी उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार नहीं किया कि मुझे किस कर्ब में रखा गया है। अलबत्ता जब मैं पूछता हूँ तो वो बताती हैं कि मुझ पे सख्ती की जाती है, मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, मुझे जो जेल मैनुअल के तहत जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे महरूम रखा जाता है, मुझे बिल्कुल वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज़ पढ़ते, ये लास्ट में बात बताऊँगा, उन्होंने एक दफ़ा मुझे बताया कि नमाज़ पढ़ते छत से चूहा नीचे टपक आया कि इस कदर वो वहाँ का माहौल मैसी है। और दूसरा एक ऐसी ड्रेन थी जिससे हमेशा स्मेल क्रिएट होती रहती थी। तो मैं फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं, मैं बिल्कुल उसका ज़िक्र अदा करती रहती हूँ और मैं इत्मीनान में और खान साहब के साथ खड़ी हूँ। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि मैं खान साहब के लिए ढाल बनूँ या उनकी कमज़ोरी बनूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला खान की ताकत बन के अच्छा, सामने आऊँगी। ये जो आपने मुलाकात हुई आपकी ईद के दूसरे दिन का हवाला आपने बताया। जी बिल्कुल। ईद के मौके पर दूसरे दिन आपकी ये जी, मुलाकात हुई ये थी। मेरी ईद के दूसरे दिन मुलाकात ये हुई थी। तमाम तरह अहवाल जो आप बिल्कुल जी। बता रहे हैं। अब आज क्या हुआ, आज का भी बताएं जरा। आज जब हम अडयाला पहुंचे, अदालती हुक्म के बाद आज खान साहब के रुफ़ाका की मुलाकात होनी थी जिसमें आलिया हमजा साहबा थी, शिबली फराज साहब थे, उमर अयूब साहब थे,
उनकी मुलाकात थी खान साहब के साथ, मगर वो अदालती ऑर्डर हवा में उड़ा दिया गया। ये लार्जर बेंच का ऑर्डर था कि जेल मैनुअल के तहत या उस ऑर्डर के तहत जो अदालत ने किया था उसके मुताबिक खान साहब की मुलाकात क्या कहा गया होगी। कि जेल पे उन्होंने जेल पर आपको 11 क्या- बजे से नियाजुल्लाह नियाजी साहब खान साहब के फोकल पर्सन वो मौजूद थे। उसके बाद फिर हम भी पहुंच गए, तमाम रुफका पहुंच गए, उनको इंतज़ार करवाया गया कि वेट करें, अभी आपको भिजवाते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे वेट करने के बाद 4:30 तक हमने वेट किया और उसके बाद हम मीडिया पे आके ये बताने पे मजबूर हुए कि हमें एक्सेस नहीं दी गई। अडयाला जेल की अथॉरिटीज ने कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर दिया। अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर जो है सैफ, उनको मुलाकात की इजाजत मिली, इसके साथ साथ आजम स्वादी साहब मिले, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया गया और उनको मिलने दिया गया? इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? इस बुनियादी वजह की तो मैं बात नहीं करूंगा। मैं फिलहाल आज की एपिसोड की बात करूंगा कि जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको वायलेट नहीं होना चाहिए था। ये मैं आला अदलिया से गुजारिश करूंगा कि इसको इंटरवीन करते हुए अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की रिट कायम करने की कोशिश करें कि कब तक ये अनलॉफुल एक्ट होते रहेंगे। खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की। भी लेकर आए थे अडयाला के बाहर जी, ये देखें, लोगों को जब लोग तो हमेशा इस मौके पे मौजूद होते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो खान साहब से मिल के आए उसके लिए ईद का समा होता है बाहर अवाम के लिए। अवाम ये समझती है कि किसी का खान साहब से दीदार हो गया तो वो उस पर खुश हो जाती है अवाम। अस्सलाम वालेकुम जी, आज ईद का चौथा रोज़ हो गया है। मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी ईद के दूसरे रोज़, बीबी साहबा से और खान साहब से। खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अर्दली हुकूमत के पास ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट है, सारी सिक्योरिटी तो इनके पास है, तो कौन से सिक्योरिटी रीजन से जिनकी वजह से खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। दूसरा, खान साहब और बीबी साहबा को ईद के दिन भी नहीं मिलवाया गया। तीसरा, उनके बच्चों से बात करवानी थी वो भी नहीं करवाई गई। आज का दिन था जो कोर्ट ऑर्डर्स के बाद खान साहब के रुफाका की मीटिंग थी। शिबली फराज साहब थे, उमर अयूब साहब थे, आलिया हमजा साहबा थी, दीगर जो लोग थे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया गया। बीबी बुशरा साहबा की फैमिली थी, उनकी एप्लीकेशन के बाद उनको भी इजाज़त नहीं दी गई, जो कि जेल मैनुअल के तहत जो एक कैदी और उसके घर वालों का एक हक है कि वो ईद पे एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। ना खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात करवाई गई, ना बीबी साहबा के बच्चों की और उनके घर वालों की उनसे मुलाकात करवाई गई। कि किस रियासत में हम रह रहे हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं? हम कोर्ट के ऑर्डर्स को कितनी देर तक वायलेट करेंगे? ये कोर्ट को अपनी रिट बरकरार रखने के लिए इसमें इंटरवीन करना होगा। हम ये कोर्ट से अपील करते हैं, आला अदलिया से मैं गुजारिश करता हूं कि इसमें इंटरवीन करें। बार बार आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की वायलेशन की जाती है, उनके पमाली की जाती है कोर्ट ऑर्डर्स की, और 26 अमेंडमेंट के बाद ये बिल्कुल कोर्ट की रिट खत्म करना चाहते थे और वो हम होता हुआ देख रहे हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसमें आप इंटरवीन करें।